हेलो दोस्तों, मैं एस के गुप्ता ओम साई राम कोचिंग सेंटर से आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज बात करते हैं क्लास 8 परिमेय संख्या अभ्यास 1I के कुछ सवाल है। देखिए, पहले में कहा गया है निर्देश है अपनी अभ्यास पुस्तिका में प्रश्न 1 और 2 में सही विकल्प चुनिए। अब देखिए पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है। पहले क्वेश्चन में कह रहा है -1 और -1/2 के ठीक बीच की परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। परिमेय संख्या ज्ञात करने का सूत्र होता है दोस्तों 1/2 कोष्ठ में x प्लस वाई, यानी पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या। अब इसको हम इसमें रखते हैं। जब हम इसको इसमें रखेंगे तो क्या होगा, आप ऐसे कर सकते हैं 1/2 x का मान लेते हैं -1 और दूसरा क्या है, और का मतलब होता है प्लस, दूसरी संख्या क्या है हमारी -1/2। अब इसको हम इस प्रकार से कर सकते हैं। जब हम इसका कोष्ठक तोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 कोष्ठ में -1 और यहाँ पे -1/2। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, इनका गुणा कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इनका गुणा करें। कैसे, अभी देखिए मान लेते हैं यहाँ पे क्या 1, अब ये दोनों 1, इनका एलसीएम लेंगे क्या होगा 2। अब जब इनका एलसीएम लेंगे हम तो 2 हो जाएगा, तो 2 के 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 दूना 2, अब यहाँ -2 और यहाँ 2 के 2 -1। इस प्रकार से अब 1/2। अब इसको क्या कर सकते हैं, दोनों को जोड़ के हम बाहर निकाल सकते हैं। कितना, -3/2। अब क्या हो जाएगा -3/2 यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है 1/2। इनका गुणा करेंगे तो -3 और 2 दूना 4। क्या आ गया आपका आंसर -3/4। अब देखिए ये कौन से ऑप्शन में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर तीसरा आपका क्या हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है कि -3 और 4 के ठीक बीच स्थित परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो फिर क्या करेंगे 1 + 1/2 कोष्ठ में क्या x प्लस वाई, ये हमारा सूत्र है। और सूत्र पे रखते हैं, क्या करते हैं सूत्र पे रखते हैं 1/2 -3 + 4। अच्छा जरा ध्यान से देखिए, 3 है 4 है, कौन सा ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है, यानी प्लस वाली संख्या 1 ज़्यादा है। तो इसको क्या लिख सकते हैं 1/2 गुणे 1। जब इसका आप गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 के 1 और बटे 2, यानी 1/2 आपका क्या हो जाएगा आंसर। किसमें मिल रहा है, ऑप्शन नंबर पहला ही हमारा मिल रहा है। क्यों माइनस क्यों नहीं होगा, क्योंकि माइनस वाली संख्या इससे कम है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है -1 और +1 के ठीक बीच की परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। फिर वही सूत्र लगेगा हमारा 1/2 कोष्ठ में x प्लस वाई। इसका मतलब पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या बराबर क्या होगा 1/2। यहाँ पे पहली संख्या क्या है -1 और दूसरी संख्या क्या है +1। अच्छा देखिए ये दोनों आपस में ही घट जाएगा तो बचेगा क्या 0। अब 1/2 गुणे 0 करने पर मान क्या आएगा 0। हमारा आंसर क्या हो जाएगा 0। आप चाहे तो इसे संख्या रेखा पर भी देख सकते हैं। 0 और 1 और -1, इनके बीच में कितनी संख्याएं हैं, एक संख्या है वो भी 0। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर 4। नंबर 4 में क्या कहा गया है 1/3 और 1/2 के ठीक बीच की परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। क्या करना है 1/3 और 1/2। क्या करें हम पहले 1/2 x प्लस वाई अपना सूत्र है वो लिख लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं संख्या रखते हैं 1/2, पहली संख्या क्या है कोष्ठ में x + 3 1 + 3 और यानी ऐड 1/2। अच्छा देखिए इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा 1/2 बराबर कोष्ठ में इनका एलसीएम हो जाएगा 6। 2 और 3 का एलसीएम 6, या गुणा कर दीजिए 6। अब देखिए 3 दूना के 6 और 2 के 2 प्लस 2 तिया के, देखिए 2 तिया के 6 और 3 के 3। अब जब आप इनको जोड़कर बाहर निकालेंगे तो क्या होगा 5/6 और यहाँ पे क्या है 1/2। अब इनका गुणा कर लीजिए तो क्या होगा 5 के 5 और 6 दूना 12। ये क्या हो जाएगा इनके ठीक बीच वाली संख्या। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि -7
बटे 8 और 8 बटे 8 के ठीक बीच की परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। फिर से हम क्या करते हैं, 1 बटे 2 कोष्ठ में पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या यानी x प्लस वाई बराबर कर देते हैं। पहली संख्या हमारी क्या है, सूत्र रखते हैं 1 बटे 2। पहली संख्या क्या है -7 बटे 8 प्लस दूसरी संख्या क्या है 8 बटे 8। अच्छा ज़रा देखिए, इन हर बराबर है तो एलसीएम लेंगे नहीं, डायरेक्ट इसको घटा देते हैं। -7 है प्लस 8 है तो घटकर क्या आएगा 1 बटे 8। क्या आ जाएगा घटकर 1 बटे 8। अब आप क्या कर सकते हैं, 1 बटे 2 का गुणा 1 बटे 8 में, तो अब इसका मान क्या आएगा 1 के 1 और 8 दूनी 16। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस था क्योंकि प्लस वाला ज़्यादा था इसलिए संख्या हमारी प्लस थी, इसलिए हमारा 1 बटे 16 इसके ठीक बीच की संख्या होगी। ठीक है, तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा 1 बटे 7। अब आप लोग हैरान होंगे कि सर जी इसका आंसर तो 0 आया है। इसका आंसर इसलिए 0 आया है क्योंकि यहाँ पर क्या है +7 दिया हुआ है। अगर ये +7 है तो फिर इस सवाल को फिर से एक बार देख सकते हैं आप लोग क्या हो जाएगा। इसका आप क्या कर सकते हैं, पहले सूत्र लिख लीजिए 1 बटा 2 कोष्ठ में x पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा 1 बटे 2 गुणे -7 बटे 8 और प्लस 7 बटे 8। अच्छा बताइए, -7 और +7 यानी 7 रुपया उधार है, 7 रुपया दुकान के पास दुकानदार के पास आप लेकर जा रहे हैं तो पहले तो अपना काट लेगा, तो बचेगा क्या यहाँ पे 0। फिर 1 बटे 2 गुणे 0 करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0 यानी 0। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में भी ठीक बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए कहा है। आपका सूत्र क्या है, 1 बटे 2 पहली संख्या यानी x प्लस वाई दूसरी संख्या, इसको हम कैसे ज्ञात कर ले, यही सवाल इसी पे रखते हैं। 1 बटे 2 कोष्ठ में पहली संख्या क्या है हमारी -3 बटे 5, दूसरी संख्या क्या है +8 बटे 3। अब इसका क्या कर ले, पहले तो हम एलसीएम ले लेते हैं। क्या कर ले एलसीएम, 3 और 5 का एलसीएम 15, 5 3 15। देखिए नीचे साइड वीडियो में आपको ये दिखाई नहीं दे रहा है इसलिए हम क्या करते हैं इसको ऊपर करते हैं। 5 3 15 क्या हो जाएगा 5 3 15। अब देखिए 5 3 15 और 3 त्रिक 9 -9। इसी प्रकार से 3 5 15 और 5 बटे 40 क्या हो जाएगा 5 बटे 40 प्लस इसके बाहर क्या है 1 बटे 2। अच्छा बताइए यहाँ पे क्या है 5 3 15। ठीक, 5 3 15 और 3 5 और 5 बटे 40। अब इसमें से हमको क्या करना है 40 में से 9 घटा देना है, कितना बचेगा 31। आपका क्या बचेगा 31 बटे 15। ठीक, 31 बटे 15 1 बटे 2 ये गुणा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसका गुणा करना है 1 के 1 31 के 31 15 दूना 30। ये क्या हो जाएगा ठीक बीच की संख्या हमारी आंसर। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 -5 बटे 4 और -1 बटे 6 के बीच में यानी मध्य में कौन सी परिमेय संख्या होगी वो ज्ञात करना है। तो अभी हमने बताया परिमेय संख्या ज्ञात करने का सूत्र होता है 1 बटे 2 कोष्ठ में पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या यानी x प्लस वाई बराबर। हम इसको क्या कर ले, पहली संख्या हमारी क्या है 1 बटे 2 कोष्ठ में -5 बटे 4 और प्लस कोष्ठ में माइनस क्या 1 बटे 6। अब इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, ये कोष्ठक तोड़ेंगे तो प्लस माइनस यहाँ क्या हो जाएगा -1 बटे 2 कोष्ठ में -5 बटे 4 फिर -1 बटे 6। अच्छा बताइए इनका एलसीएम कितना होगा, इनका एलसीएम हो जाएगा आपका 24। क्या होगा 24। ध्यान से देखिए 6 और 4 का एलसीएम 24। और क्या हो सकता है 12 भी हो सकता है। क्या हो सकता है 12 भी हो सकता है, 24 भी हो सकता है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे 12 लिख लेते हैं। जब 12 होता है छोटी संख्या रहेगी तो हमारे लिए उतनी ही आसानी होगा। अब ये देखिए 4 3 12 3 5 15, 4 3 12 3 5 15 माइनस अब 6 दूना 12, यहाँ पे देखिए 6 दूना 12 और 2 के 2। अब इसको जब आप बाहर निकालेंगे तो क्या होगा 1 बटे 2 क्या होगा 1 बटे 2 गुणे -17 बटे 12। अच्छा देखिए 17 के 17 -17 बटे 12 दूनी
24। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर यानी बीच की संख्या। ठीक है, उसी प्रकार से हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 1 सही 3/4 और 4 सही 1/8 के मध्य यानी बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करिए। सूत्र हमारा है 1 + x यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या बराबर क्या कर ले, पहले इसको सीधा कर ले। 4 के 4 3 7 7 बटे ऐसे लिखिए 1 + 2 कोष्ठ में क्या लिख दे 7/4 प्लस 8 चौके 32 32 3 35। अब यहाँ क्या कर लीजिए 35/8। अब क्या करना है हमको, इनका एलसीएम निकालना है। 4 और 8 का एलसीएम क्या हो जाएगा 8। अब 4 दूनी 8 2 7 14 प्लस 8 के 8 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 35। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 35। अब इसको हम क्या कर सकते हैं इस प्रकार से 1/2। ठीक, अब इसमें क्या करना है, इन दोनों को जोड़ देना है। 4 और 5 9, 3 और 1 4/8 बाहर क्या है 1/2 बराबर इनके बीच में गुणा। अब कर लो 1/2 गुणे 49/8। अब यहाँ क्या होगा 49 होगा और यहाँ 8 दूना 16। ये क्या हो जाएगी बीच की संख्या यानी हाँ। देखिए इसमें क्या करना है -1 सही -1 सही 2/7 और 9/2 के ठीक बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो हमको क्या करना है 1/2 x + y, ये हमारा सूत्र है। पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या बराबर हम इसमें रखते हैं। तो क्या करें 7 के 7 2 9 -9/7। अब इस पहली संख्या हमारा 1/2, ये क्या है सूत्र का है। अब दूसरी संख्या क्या है +9/2। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे 1/2 कोष्ठ में इसका एलसीएम ले लेंगे। तो क्या होगा एलसीएम लेंगे इसका तो 14। अब देखिए 14 7 दूना 14 और 2 9 18 -18 और फिर प्लस देखिए 2 7 14 7 9 63। अब ये कोष्ठ हमारा बंद। अब इसको क्या कर सकते हैं 1/2 गुणे, जो इसमें से बचेगा उसको गुणे में कर लेंगे। अब क्या है 63 -18 घटाएंगे यहाँ कितना 13 में से 8 गया 5। अब यहाँ पे 5 बचा है, 1 घटेगा 4। इसका मतलब अब 4 यानी हम इसे लिख सकते हैं 45/14। अब इनका गुणा करेंगे तो क्या आएगा 45 और यहाँ पे 14 दूना 28। ये होगी ठीक बीच वाली संख्या और हमारी आंसर। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखिए 1/2 कोष्ठ में -2/3 प्लस 1/4 को परिमेय संख्या यानी P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए और दिखाइए कि यह परिमेय संख्या -2/3 और 1/4 के ठीक बीच की संख्या है। तो चलिए ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं। 1/2 कोष्ठ में -2/3 प्लस 1/4, इनका एलसीएम हम लेंगे। इनका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, इनका जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम होगा हमारा 12। 3 चौके 12, देखिए 3 चौके 12 और 4 दूनी 8 -8 प्लस 4 तियाँ 12 और 3 के 3। देखिए 4 तियाँ 12 और 3 के 3। यहाँ पे क्या है आपका 1/2। ठीक, अब इसको हम क्या कर सकते हैं, अगले लाइन में ये कर सकते हैं कि इसको घटाते हैं तो क्या बचता है -5/12। ठीक है, -5/12 और यहाँ पे क्या है 1/2, क्योंकि ये हमारा कोष्ठ है। अब इनका हम कर सकते हैं 5 के 5 -5 और ये देखिए 12 दूनी 24। ये हमारा क्या हो जाएगा P/Q के रूप में। ठीक है, अब कहा जा रहा है कि इसके ठीक बीच की स्थिति है। तो ज़रा ध्यान से देखिए ये क्या है -2/3 प्लस 1/4, यही संख्या है हमारी। और सूत्र हमारा क्या होता है 1/2। ज़रा इस संख्या को और इस संख्या को ध्यान से देखिए, दोनों जब एक ही है समान है तो ये जो आंसर आया हुआ है ठीक इसके बीच वाली ही संख्या है ना। अतः आप कह सकते हैं कि ये दोनों संख्याएं क्या है समान है। तो ये जो -5/24 आया हुआ है ठीक बीच की परिमेय संख्या है।
अब क्लास 8 अभ्यास 1I पूर्ण रूप से समाप्त हुआ। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, कुछ ना समझ में आ रहा हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें।